माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम CSIR नेट का जो सिलेबस है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो आप अभी देखिए कि CSIR नेट का सिलेबस जो है ये हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये जो है ये लेक्चर 1 है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, बीच बीच में हम क्वेश्चंस को, शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपकी CSIR नेट के एग्जाम्स में यूज़ होनी है। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरी मॉडर्न अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की वीडियोस, डिफरेंशियल इक्वेशंस की वीडियोस भी आप देख सकते हैं ग्रुप की प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आई नीड योर मोटिवेशन, आई नीड योर सपोर्ट। सो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यही है सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इस टॉपिक में से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कैसे आया, हर चीज। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे आएंगे। ओके, ये बहुत इजी टॉपिक है, बेसिक है, बट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो हमें बेस बनाना है, इसलिए ये चीज़ें लेते हुए आगे हम और टॉपिक्स पे भी आएंगे। इसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोई भी आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप BSc में हैं, MSc में हैं, MSc का भी सिलेबस हम बीच बीच में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो भी हैं आपकी रेसिड्यूज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सब कुछ हमारा डिस्कस होगा इस वाली सीरीज में। ठीक है, और इसके बाद हम हर लेक्चर के साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो आपके लिए यूजफुल है या फिर जहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिले। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अभी तक हम रियल एनालिसिस पढ़ते हुए आ रहे थे। रियल एनालिसिस में हमने क्या करा? टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स किया था। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में हमने रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, ये सब कुछ किया और रियल लाइन पे किया, है ना। अब हम उस रियल लाइन को, अब हम रियल को एक्सटेंड कर रहे हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? हमें पता है कि जो रियल लाइन होती है और रियल नंबर का सेट होता है, उनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, जो भी रियल नंबर के सेट में एलिमेंट्स हैं, और रियल लाइन उनमें क्या होती है? 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है। क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका जो स्क्वायर हो वो -1 हो? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर आपका हम बात करें अंडर रूट ऑफ -1 की, इसका स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? रियल में तो नहीं करता, है ना। और हमें ये भी पता है कि जब हम 10th क्लास में हम पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था, कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती थी जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हम बोलते थे कि नहीं कर रहा, क्योंकि उसका इमेजिनरी आता था, क्योंकि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि x² + 1, इस टाइप की जो इक्वेशंस थी। सो इनके सॉल्यूशन के लिए रियल नंबर के फील्ड को एक्सटेंड किया, रियल नंबर्स को एक्सटेंड किया कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में किया तो एक यूलर ने सिंबल क्या किया? लॉन्च, दिस इज कॉल्ड आयोटा। उसको आयोटा बोला। ये सब कुछ आप 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हो, है ना। सो हम यहाँ पे बस फटाफट से ये देख लेंगे। तो ये क्या है? उसने आयोटा निकाला। आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है और इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। और ये क्या है? a + आयोटा b हम क्या बोल देंगे? जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, और x + आयोटा y कुछ भी, where x and y are real numbers, a and b are real numbers. So ये ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फटाफट से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बार डेफिनेशन देखेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x + आयोटा y। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? z से। z = x + आयोटा y। ये क्या है? ये एक
ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें x और y क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y होता है। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। नाउ कम्स व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। दिस इज डिनोटेड बाय z बार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके, दिस इज z बार। z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y। ओके, नाउ z प्लस z बार क्या होता है, इफ यू विल एड z एंड z बार यू विल गेट 2x। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार बाय 2। क्योंकि इस टाइप के रिजल्ट्स आपको यूज करने पड़ सकते हैं जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, z माइनस z बार बाय 2 iota। This is called imaginary part of z, because when you will subtract this you will get 2 iota y, है ना। So y की वैल्यू क्या हो जाएगी, this z minus z bar by 2 iota। So now you know what is complex conjugate of z and what is real z, what is imaginary z। Next आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 हम बोल देते हैं x1 प्लस x, okay, x1 plus iota y1, x2 plus iota y2, or we can take a plus iota b and c plus iota d। ये हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत बेसिक है आपके लिए तो प्लीज वीडियो को स्किप करके आगे देख लीजिए, और या फिर आप स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करके मैं एक बार दिखा दूंगी क्योंकि हमें आगे भी डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। सो एक बार देख लीजिए उसको। दिस इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको रैशनलाइज करके, ओके। और आपको क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी है, c माइनस आयोटा डी है, तो क्या मिलेगा आपको a c, ओके। एंड देन यू विल गेट आयोटा स्क्वायर बी डी एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यू विल गेट प्लस बी डी, ओके। रियल पार्ट हम अलग करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट हम अलग करेंगे। आयोटा, दिस इज बी सी माइनस ए डी, ओके, अपॉन सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो अब हम रियल पार्ट हम कर लेंगे अलग। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे या कुछ भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम रियल पार्ट अलग कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, मॉड z से। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मॉड z बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए z आपका क्या है, x प्लस आयोटा y, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू से क्वेश्चन बहुत बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर अगर आप एमएससी में भी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, आज हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे और एग्जाम्पल्स भी करेंगे कि कैसे कैसे ये रिजल्ट्स यूज होते हैं, कैसे ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है एब्सोल्यूट वैल्यू। z क्या है, x प्लस आयोटा y है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज कॉल्ड मॉड z। इसको हम करते हैं मॉड x प्लस आयोटा y एंड इट इज डिफाइंड एज दिस, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। सो मॉड z स्क्वायर क्या होता है,
मॉड जेड स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज जेड, दिस इज जेड बार। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपका ये क्वेश्चंस करने में भी यूज होगा। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आप उनमें देखिएगा, ये क्वेश्चंस करने में भी ये रिजल्ट यूज होगा। मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। ओके, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। मैं हैशटैग से, जहां भी हम हैशटैग लगाएंगे वो रिजल्ट्स आपको यूज करने हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये हैशटैग जहां जहां होगा वो आपको रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वो यूज होने वाली हैं आपकी। ठीक है, सो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो हम नोट करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो अब ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इनका बहुत यूज होने वाला होता है एग्जाम्पल्स में। कैसे, देखिए जब आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ तो आपको बहुत इजी लग रहा है कि मॉड z1 z2 है और आपने मॉड z1 मॉड z2 कर दिया। कई बार आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, अगर कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, या इस टाइप का कुछ भी जहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो रहा हो, आप क्या लिख रहे हो 5 + 6 आयोटा और 7 - 4 आयोटा, कुछ भी आपके पास इस टाइप के नंबर्स हैं, तो आप सॉल्व करके, पहले मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करने की जगह पे अगर आप मॉड लेके सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत इजीली इन रिजल्ट्स की हेल्प से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मॉड z1/z2 है, सम कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, और पूरे के ऊपर आपका मॉड है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, मॉड z1/मॉड z2। ऐसा करने से बहुत इजीली, क्योंकि आप एक नंबर का मॉड लेके उसका जो भी आपका सॉल्यूशन है वो लिख के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रेदर देन आप इसको पहले सॉल्व करें और फिर मॉड लें। तो ऐसा करने के लिए अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मॉड ऑफ z1 + z2 इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड z1 + मॉड z2, ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं और कुछ भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉड z1 माइनस मॉड z2 किससे छोटा होता है, इससे, इसी टर्म से। दिस इज मॉड z1 + z2। सो ये a इज लेस देन b एंड b, ये b है, b इज लेस देन c। सो a जो होता है वो c से छोटा होता है। तो कभी कभी हम ऐसे भी रिलेट करके, इसको इससे रिलेट करके भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मॉड z1 + z2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ मॉड z1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कि हम किसी ग्रुप को z1 + z2 है, z1 z2 z1/z2, हम ऐसे सॉल्व ना करके उनको एक अलग अलग करके सॉल्व कर लें, क्योंकि अलग अलग एक नंबर को सॉल्व करना बहुत इजी होता है और क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, सो अब आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पे और देखिए उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सो अब देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ z - 5 आयोटा अपॉन z + 5 आयोटा, इसके होल के ऊपर आपका मॉड है, इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, देन इट लाइज ऑन, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन किस पे, रियल एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन पे, इस वाली y = 5 पे, या x = 5 पे, या फिर सर्कल पे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। ये x एक्सिस होती है नेगेटिव साइड, y एक्सिस नेगेटिव साइड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा z = x + आयोटा y, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। दिस इज x, दिस इज y, p ऑफ x y, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास ये नंबर है और हम ये देख रहे हैं कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन पे, y = 5 x = 5, या फिर रियल एक्सिस पे, या फिर सर्कल पे, किस पे लाई कर रहा है, किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब मैंने आपको अभी एक रूल बताया था कि z1/z2 किसके इक्वल होता है, मॉड z1/मॉड z2, है ना। इस टाइप की प्रॉपर्टीज कितना सिंपल बना देती है इन क्वेश्चन को। अब हम इसका पूरे का मॉड है, इसको अलग अलग ले लें तो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन करना। देखिए
z क्या है, x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, दिस बन जाएगा, ठीक है, x प्लस, ओके, दिस इज x प्लस वाई माइनस 5 आयोटा, x प्लस वाई प्लस 5 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड z1 बाय z2 इज मॉड z1 मॉड z2, तो ऊपर वाले का अलग मॉड, हम इसी में कर दूं मैं, ठीक है, यहीं पे ही मैं कर देती हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है अगर आपके पास आए, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। सो ये है आपका दिस एंड दिस, आप ऊपर वाले का मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर, नीचे वाले का लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दो, यहाँ पे कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, इधर लेके आइए, सारा क्या बन जाएगा, 20y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सिंपल है, समझ आ गया कैसे कैसे किया, बस एक ही चीज तो यूज करी ना, कि अगर हमें ये पता था कि मॉड z1 बाय z2 क्या होता है, मॉड z1 बाय मॉड z2, और मॉड z की वैल्यू पता होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो इसको सॉल्व करके बहुत इजीली हमें पता चल गया कि ये y इक्वल टू 0 पे लाई करता है। अब y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये तो x एक्सिस होती है, x एक्सिस को आप, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि यही एक लाइन होती है जिसपे y 0 होता है, और इस एक्सिस को आप क्या बोलते हो, ये रियल एक्सिस होती है, कॉम्प्लेक्स के लिए है ना, ये रियल है, ये इमेजिनरी एक्सिस है y वाली, सो ये रियल है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये किस पे लाई करता है, रियल एक्सिस पे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे हमने आगे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉड जेड क्या है ना, और ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हमने करी हैं हैशटैग के साथ, आप उसको प्लीज नोट करते जाइए, क्योंकि आपके वो क्वेश्चंस करने में बहुत यूज होंगी। अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं उसमें कौन सी ट्रिक यूज हो रही है। सो देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, इफ मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, आपको निकालना है z बार माइनस z बार। ओके, सपोज कीजिए आपको ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, कुछ भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब आपके पास जब z बार आ गया तो हम क्या रूल पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि मॉड z का जो स्क्वायर होता है वो z बार के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है ना, मॉड z का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z बार के। z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो अब z की जगह पे z माइनस 1 लिख दो, तो भी तो बात एक ही है। तो हमारी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम इसका स्क्वायर बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, z माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब z माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, मॉड z स्क्वायर क्या होता है, z बार, तो z की जगह पे z माइनस 1 ही तो है, ओके, इज इक्वल टू 4। अब ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू z माइनस 1, z बार माइनस 1, क्योंकि ये तो रियल है ना, तो z बार माइनस 1 हो जाएगा, इसके ऊपर जो भी होगा आयोटा को ही तो चेंज करेगा। ये क्या होता है, कॉन्जुगेट है ना, z बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो आयोटा वाली टर्म को नेगेटिव कर देता है। z अगर x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या हो जाता है, x माइनस आयोटा y,
तो अगर आप इसके साथ कोई रियल लेके उस पर बार लगाते हो तो चेंज तो वही टर्म होती है, ठीक है। तो दिस इज z बार माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, z बार माइनस z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो z बार माइनस z बार इज इक्वल टू क्या आ गया 3। सो आंसर इज 3। यही निकालना था आपको, तो डायरेक्टली इसी से निकल के ये आ गया, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई और ट्रिक लगती है ना। सो आपने, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो किसी ना किसी तरीके से आपका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक से ही निकलता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो आगे हम आते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक बार डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो अब देखिए अब क्या आता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, इस z को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट की फॉर्म में। अगर हम प्लेन की बात करें, किस प्लेन की बात करें, एक्स वाई प्लेन की बात करें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, है ना, नेगेटिव साइड्स। तो इस एक्स वाई प्लेन में जो z होता है वो एक नंबर होता है। z इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है, नंबर नहीं, सॉरी, z क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने जो लिखा है ये आप प्लीज नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या बोल रहा है कि टू ईच कॉम्प्लेक्स नंबर देयर कॉरस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक पॉइंट, एंड कन्वर्सली, है ना। सो ये एक पॉइंट है, जो ये पॉइंट है एक्स वाई, ओके, दिस इज वाई, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है। इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या फिर गॉसियन प्लेन बोलते हैं, या फिर आर्गेन प्लेन बोलते हैं। किस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को। जब तक आप रियल एक्सिस पे चल रहे थे, रियल लाइन पे चल रहे थे, तो आप रियल में बात कर रहे थे। जब हमने कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया, आयोटा को इंट्रोड्यूस किया, इमेजिनरी को इंट्रोड्यूस किया, सो हमने क्या बोला, नंबर क्या था हमारा, x प्लस आयोटा वाई, है ना। x प्लस आयोटा वाई में x एक्सिस कौन सी होती है, रियल एक्सिस होती है, और y को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। सो दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने देखा था कि इस एक्सिस, ये एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर y 0 है मतलब इमेजिनरी 0, दैट मीन्स दैट इज रियल, है ना, वो रियल है। दैट मीन्स अगर इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, है ना। सो दिस, इसको हम, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्लेन में, किसी भी प्लेन में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्गेन डायग्राम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर इस टाइप की चीजें आती हैं, आर्गेन प्लेन क्या है, आर्गेन डायग्राम क्या है, तो वो यही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन ही क्या है, आर्गेन प्लेन है, या फिर ये क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको आर्गेन डायग्राम, ठीक है। सो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कीजिए एक z1 है, x1 y1, और एक z2 है कहीं पे, है ना, दिस इज x2 y2, ओके, x2 y2। तो आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी नोट कर लीजिए। सो ये है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आपको वैसे भी, अगर आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं x1 y1 x2 y2, तो आप ऐसे ही डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये तो हम करते ही हैं, 11th क्लास से करते आ रहे हैं, है ना। सो डिस्टेंस क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस z2, सो वी कैन राइट इट एज दिस। सो डिस्टेंस क्या होगी, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, है ना। डिस्टेंस तो हम हमेशा किसमें मेजर करते हैं, पॉजिटिव में। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। इसके बाद हम आएंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है।
और उनके भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे, एल्गोरिदम भी करेंगे कि कैसे पोलर फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक से कैसे रिप्रेजेंट करना है, आर्ग्यूमेंट शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस एक लेक्चर में ये सब कुछ आगे डिस्कस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पार्ट 2 पे आएंगे। दिस वाज लेक्चर 1। इसके बाद हम पार्ट 2 पे आएंगे और आगे आगे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, बट उसको हम सिंपल बना के पढ़ेंगे, है ना। सो हमारा मोटिव है कि हम थोड़ा सा नोट्स भी बनाते हुए चलें और अच्छे से क्वेश्चंस भी देखते हुए। इसके बाद अगर आपके पास कोई बुक है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी बुक्स लीजिए, क्वेश्चंस उठाइए इस टाइप के मॉड वाले और करना ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर एमएससी कर रहे हैं, गोयल गुप्ता पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चंस उठाइए और करना ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।